अयन एक आम बच्चा था जो हर सुबह स्कूल जाने और दोस्तों के साथ खेलने का बहुत शौक रखता था। पर एक दिन जब वह सुबह उठकर हाथ खींच रहा था तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। वह अपने बिस्तर से थोड़ा ऊपर उठ रहा था। यह क्या है? अयन ने खुद से कहा। उसने धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में तैर रहा था। थोड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार जमीन पर आ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसके पास सुपर पावर्स हैं। अयन जिज्ञासा से भरा हुआ घर से बाहर निकला। जैसे ही वह गली में पहुंचा, उसने अपनी दोस्त सिया को देखा जो परेशान थी क्योंकि उसका बॉल झाड़ियों में फंस गया था। अयन, क्या तुम मेरा बॉल निकाल सकते हो? सिया ने कहा। अयन मुस्कुराते हुए अपना हाथ बॉल की तरफ किया और सोचा कि बॉल उसे आकर मिल जाए। अचानक बॉल सीधा अयन के हाथ में आ गया। सिया हैरान हो गई। तुम तो सुपर हीरो हो, सिया ने कहा। अयन को अपनी नई ताकत पर विश्वास हो गया और वह सोचने लगा कि वह और क्या कर सकता है। अब अयन खुद को असली सुपर हीरो मानने लगा। अगले पल उसने देखा कि एक छोटा बच्चा ट्रैफिक में फंसा हुआ था और एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। अयन बिना एक सेकंड की देरी किए दौड़ा और अपनी पूरी ताकत से हवा में कूदकर उस बच्चे को दूसरी तरफ खींच लिया। बच्चा सुरक्षित था और सब अयन की सराहना कर रहे थे। लेकिन फिर अयन ने महसूस किया कि उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। उसके हाथ अब चमक नहीं रहे थे। यह क्या हो रहा है? उसने सोचा। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। अयन सोच रहा था कि उसकी ताकत इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई, लेकिन जल्द ही उसने इसका जवाब ढूंढ लिया। गांव का एक पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ तूफान की वजह से गिरने वाला था और लोग डर रहे थे कि यह पेड़ किसी पर न गिर जाए। अयन ने सोचा, शायद मेरी ताकत इस काम के लिए है। वो बिना देरी किए पेड़ की ओर दौड़ा। उसने अपनी बाकी ताकत एकजुट की और पेड़ को सीधा करने की कोशिश की। उसकी ताकत वापस आ गई और उसने पेड़ को सही जगह पर खड़ा कर लिया। सभी ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। अयन मुस्कुराते हुए पीछे हटा, लेकिन अचानक उसकी सारी ताकत चली गई। वह फिर से एक आम बच्चा बन गया था। अयन को थोड़ी उदासी हुई कि अब वह सुपर हीरो नहीं रहा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, शायद यह मेरी सुपर हीरो ताकत का आखिरी इम्तिहान था। उसे समझ में आया कि सुपर हीरो होना सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने की भावना भी है। उस रात अयन ने मुस्कुराते हुए खुद से वादा किया कि चाहे उसके पास सुपर पावर्स हो या न हो, वह हमेशा अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करेगा। एक बार की बात है, दो भाई बहन थे जिनका नाम आरव और सिया था। वो अपने दादा दादी के साथ छुट्टियां बिताने एक छोटे से गांव गए थे। पूरे दिन गांव में खेलते और मजे करते और रात में उनकी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी होती थी दादाजी की कहानियां सुनना। एक रात दादाजी ने उन्हें एक रहस्यमय ट्रेन के बारे में बताया जो रात में आती है और सबको एक जादुई दुनिया में ले जाती है। आरव ने पूछा, क्या ऐसी ट्रेन सच में होती है दादाजी? दादाजी मुस्कुराए और बोले, शायद हाँ, शायद नहीं, पर ऐसा कहा जाता है कि यह ट्रेन जंगल के पास वाले पुराने स्टेशन पर आधी रात को रुकती है। सिया ने चमकती आँखों से कहा, हम भी उस ट्रेन में जाना चाहते हैं। अगले दिन आरव और सिया ने तय किया कि वे उस रात जाग कर रहेंगे और उस रहस्यमय ट्रेन का इंतजार करेंगे। आधी रात को वे चुपचाप घर से बाहर निकल गए और पुराने स्टेशन की ओर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वे स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक पुरानी ट्रेन खड़ी देखी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस्ट्री ट्रेन। आरव हैरानी से बोला, यह सच में है। दोनों थोड़े डरे हुए थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ गए। अंदर सब कुछ रंग बिरंगा और चमचमाता हुआ था।
सीटों पर इंद्रधनुष जैसे रंगों के कुशन थे। अचानक एक रोबोट जैसे कंडक्टर उनके सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है बच्चों, यह मिस्ट्री ट्रेन तुम्हें एक अनोखी यात्रा पर ले जाएगी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और खिड़की के बाहर का दृश्य बदलने लगा। पेड़, पहाड़ और नदियां गायब हो गए और उनकी जगह एक चमकती हुई जादुई दुनिया आ गई। आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे और जमीन पर चॉकलेट की एक मीठी नदी बह रही थी। आरव और सिया खुशी से झूम उठे। सिया ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, देखो आरव, ये चॉकलेट की नदी है। जैसे ही ट्रेन रुकी, दोनों बच्चे कूदकर बाहर आ गए। वहाँ उन्हें एक प्यारा खरगोश मिला जिसका नाम चोकू था। चोकू ने कहा, स्वागत है बच्चों, ये जादुई दुनिया है। यहाँ तुम्हें बहुत सारे मजेदार खेल और रहस्यमयी चीजें मिलेंगी। आरव ने उत्साहित होकर पूछा, क्या हम यहाँ की हर चीज छू सकते हैं और खा सकते हैं? चोकू हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर चीज के बारे में कुछ सीखना भी पड़ेगा। फिर आरव और सिया चॉकलेट नदी के पास एक नाव में बैठ गए और चोकू के साथ यात्रा शुरू की। नाव ने उन्हें बर्फ के एक पहाड़ के पास उतारा। वहाँ एक बर्फीली परी खड़ी थी जिसका नाम स्नोरा था। उसने उन्हें बर्फ की बनी अद्भुत मूर्तियाँ दिखाईं। उसने कहा, ये मूर्तियाँ हमारे उन दोस्तों के लिए हैं जो दूर से यहाँ आते हैं। तुम भी एक मूर्ति बना सकते हो। आरव और सिया ने एक छोटी बर्फ की बिल्ली बनाई जो बहुत प्यारी लग रही थी। स्नोरा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, यह बिल्ली हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक विशाल पेड़ के पास पहुँचे जिसमें अनगिनत रंग बिरंगे घोंसले थे। पेड़ से एक चिड़िया ने उन्हें देखा और कहा, मेरा नाम पिंकी है, मैं इस जादुई पेड़ की रक्षक हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? सिया मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। उसने और आरव ने एक खूबसूरत गाना गाया। पिंकी खुश हुई और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसने उन्हें एक छोटा कांच का तारा दिया जो चमक रहा था। उसने कहा, ये तारा हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अचानक ट्रेन की सीटी बजी। चोकू ने कहा, अब वापस लौटने का समय हो गया है। ट्रेन तुम्हें घर ले जाने के लिए आ गई है। आरव और सिया ट्रेन में वापस आ गए। जैसे ही वे ट्रेन के अंदर आए, उन्हें थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उन्हें उस जादुई दुनिया को छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन तब कंडक्टर ने कहा, चिंता मत करो बच्चों, अगर तुम सच्चे दिल से विश्वास करोगे तो यह दुनिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।